तीन डिफेक्ट होते हैं, जिसमें पहला डिफेक्ट मायोपिया। मायोपिया कहने का मतलब क्या? तो मायोपिया का बात करें, इसमें क्या होता है कि दूर का नहीं दिखता है और नजदीक का दिखता है। कि मायोपिया इज द डेड डिफेक्ट विजन ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू ही द कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। कहने का मतलब क्या? उसको दूर का डिस्टेंस नहीं दिखाई देता है और नजदीक का एकदम क्लियरली दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। आखिर मायोपिया होता कैसे है, कारण क्या है मायोपिया होने का? तो उसका कॉजेज है हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस, बिकॉज इफ इट्स फोकल लेंथ, उसका जो क्या होता है, फोकल लेंथ क्या हो जाता है, मतलब उसका जो सिलरी मसल होता है ना, वो क्या होता है कि जैसे दूर का डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, लड़का दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या कि इसका जो लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। रिलैक्स कहने का मतलब एक्सपेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण दूर वाला डिस्टेंस हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम लोग इसको डायग्राम से समझें, और एक चीज और है, ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, अगर किसी का आई बॉल अगर बड़ा हो जाता है ना, फिर भी दूर का नहीं दिखाई देता है। आई बॉल, इसमें का जो आई बॉल है ना, अगर जिसका बड़ा हो जाएगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। वो कारण होता है किसी भी मायोपिया होने का कारण। अब इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। हेल्दी आई का बात कर, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हेल्दी आई है, लग रहा है वो मछली नहीं चलती है। तुम्हारा हेल्दी आई है, हेल्दी आई इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लेंस लगा हुआ है, कैसा लगा हुआ है, पतला लेंस लगा हुआ है। और ये कहां से पतला लेंस लगा हुआ है? अगर रेज ऑफ लाइट यहाँ पर आ रहा है, अगर यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आ रहा है दूर से, इन्फानाइट से, तो ये कहां पर मीट करेगा, ये कहां पर मीट करेगा, एकदम रेटिना पर। कहां पर मीट करेगा, रेटिना पर। ठीक है, ये तुम्हारा हेल्दी आई हुआ। अब जिसमें मायोपिक आई है, जिसमें आंख खराब है, जिसका जो मायोपिक पर्सन है, और लड़के, ये जिसका नॉर्मल आई है उसके लिए है। और जो मायोपिक पर्सन है उसका जो लेंस होता है ना, क्योंकि मायोपिक आई में जो लेंस होता है दूर का तो दिखता नहीं है, तो उसका लेंस कैसा बन जाएगा, मोटा। इसमें ऐसे कर दो, लेंस क्या बन जाएगा, मोटा लेंस बनेगा। यानी इसका लेंस ऐसा होगा, मोटा, ऐसे मोटा लेंस हो जाएगा। मोटा लेंस होने का कारण, मोटा लेंस होगा जब इन्फानाइट से जब लाइट आएंगे, यहाँ पर इन्फानाइट से लाइट आएंगे, तो ये कन्वर्ज कर जाएंगे कहां पर, पहले ही, ये पहले ही कन्वर्ज कर जाएंगे। ये मायोपिक आई का आई है, ये मायोपिक पर्सन। ये मायोपिक आई है। जब तुम्हारा रेज ऑफ लाइट आएंगे यहाँ पर, ध्यान से समझो, जब रेज ऑफ लाइट आएंगे तो यहाँ पर इतना मोटा लेंस होने के कारण इसका आंख खराब है, जिसके कारण ये क्या करेगा, अपना इमेज रेटिना से पहले ही कट करा देगा और इमेज तुम्हारा पहले ही बन जाएगा, जिसके कारण उसको क्या दिखाई देता है, लेकिन नजदीक वाला दिखाई देगा और दूर वाला नहीं दिखाई देगा। अगर यहाँ से नजदीक से रेज ऑफ लाइट आएंगे ना, तो ये इसका इमेज यहीं पर बनेगा, एकदम डायरेक्ट यहाँ पर बनेगा, लेकिन नजदीक वाला नहीं वो दिखाई देगा उसको।
समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब करेक्शन ऑफ आई यहां बात करें, करेक्शन ऑफ आई। करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। अगर मान लो इस आई को ठीक करना है, इस आई को क्या करना है, हमें ठीक करना है। जैसे यहां पर दिया हुआ है हेल्दी आई, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंसान मायोपिक है, मायोपिक पर्सन है, उसका इमेज ऐसा बनता है, आई उसका ऐसा होता है, उसका इमेज यहां बन जाता है, जिसके कारण उसको दिखाई नहीं दे पड़ता है। लेकिन इसको अगर ठीक करना है, जाओगे चश्मा की दुकान पर या कहीं पर जाओगे तो वो लेंस लगा कर देता है तुमको, लेंस लगा कर देगा कि तुम्हारा दूर वाला भी दिखाई देने लगता है। तो उसका क्या करता है, उसमें क्या कारण होता है कि वो दूर का हम लोगों को क्लियरली दिखाई देने लगता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ और रे डायग्राम ऑफ करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। इस मायोपिक आई को ठीक करने के लिए ध्यान समझिएगा क्या होगा। इस मायोपिक आई को ठीक करने के लिए तो ये तो सबसे पहले कि मोटा लेंस रहेगा इसमें, क्योंकि खराब है तो मोटा ही लेंस रहेगा। इसमें होगा क्या, ध्यान समझना। इस आई को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर होता है वो यहां पर एक कॉनकेव लेंस लगाता है। यहां पर कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। यहां पर कौन सा लेंस यूज करता है आगे, कॉनकेव लेंस। जब दूर से लाइट आते हैं यहां पर, जब दूर से लाइट आते हैं यहां पर, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा लाइट को क्या करता है, ये जब रेज ऑफ लाइट आते हैं इस लेंस पर आगे की तरफ से, तो कॉनकेव लेंस का क्या होता है कि क्या करता है, इसका नेचर क्या है, डाइवर्ज करना। तो ये रेज ऑफ लाइट हल्का सा क्या कर देता है, डाइवर्ज। ये हल्का सा क्या कर देता है, डाइवर्ज। अब ये क्या करता है, ये लेंस हल्का सा डाइवर्ज करके भेजता है, और ये लेंस पूरी तरह से इसको कहां पर भेज देता है, रेटिना। नहीं समझ में आया। मतलब यहां से जब रेज ऑफ लाइट आता है, और ये जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया, यूज कॉनकेव लेंस टू करेक्ट मायोपिया। इस मायोपिया को ठीक करने के लिए, इस मायोपिया को ठीक करने के लिए यहां पर हम लोग यूज करते हैं कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। जब रेज ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आते हैं तो ये क्या करता है, लाइट थोड़ा सा डाइवर्ज करके उसको ऐसे भेजता है। जब उस लेंस पर जाएगा तो लेंस क्या करता है, ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये लाइट क्या करता है, सीधे कन्वर्ज करके कहां पर बनाता है, रेटिना पर। ये तुम्हारा करेक्शन ऑफ मायोपिक आई है, ये तुम्हारा मायोपिक आई है, जो अगर जो पर्सन मायोपिक होता है उसके लिए है, और ये जो है हेल्दी आई है। इस तीनों डायग्राम को हम लोग बनाइए। दूसरे डिफेक्ट का बात करें तो दूसरा डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा डिफेक्ट क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। पहला मायोपिया था, पहला मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखता था और नजदीक का दिखता था। अगर उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है, कॉनकेव लेंस। अब बात कर रहे हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, तो इसका भी उसका अपोजिट होता है, मतलब नजदीक का नहीं दिखता है और दूर का दिखता है। लिखा भी है, डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब नजदीक का नहीं दिखता है और दूर का उसको दिखता है। जिस डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइडनेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फार साइडनेस। बात करें इट हैपन ड्यू टू, मतलब किसके कारण होता है, तो कारण है ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर। इसका लो कन्वर्जिंग पावर के कारण, आई ऑफ लेंस के कारण हम लोगों को दूर वाला नहीं, नजदीक वाला नहीं दिखता है और दूर वाला दिखता है। ड्यू टू आई बॉल टू शॉर्ट, आई बॉल इसका छोटा हो जाता है, जिसके कारण भी हो सकता है इसको हम लोगों नहीं दिखे। अब हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया कैसा होता है, मतलब उसका जब हाइपरमेट्रोपिक अगर पर्सन हो उसका आई पर इमेज कैसा बनता है वो हम लोग समझेंगे। अगर हेल्दी आई का बात करें,
अगर हेल्दी आई का बात करें, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बन गया, तो आंखें ना बनेगा तो मत बनाओ। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए बात करें हम लोग, तो ये भी, ये तुम्हारा हेल्दी आई है लड़का, ये तुम्हारा कौन सा आई है? ए, बात मत करो, बोल रहे हैं ना, चुप रहो, नहीं तो अलग अलग बिठा देंगे। हेल्दी आई देखो, हेल्दी आई में क्या होता है, जैसे इसका अगर बात करें, यहाँ पर दिया हुआ है अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्सन को नजदीक का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, उसका जो आई लेंस है वो कैसा है, पतला है या मोटा है? पतला है। जिसमें आई लेंस पतला है उसका मोटा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हम लोगों को नजदीक का नहीं दिख पा रहा है और दूर का दिखता है। यानी इसमें कौन सा लेंस लगा है? पतला लेंस लगा हुआ है। कैसा लेंस? एकदम पतला लेंस लगा हुआ है। इसमें भी कौन सा लेंस? अब देखो होता क्या है, अगर नॉर्मल पर्सन हो तो ये तो समझ रहे हो ना, अब देखो यहाँ पर, अबे ये जो लेंसेज है, ये वाला जो लेंस है, ये हेल्दी पर्सन है। तो हेल्दी इंसान में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना डिस्टेंस है इसका? 25 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस है? 25 सेंटीमीटर। अगर रेज ऑफ लाइट यहाँ पर निकल रहे हैं, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा। कहां पर? रेटिना पर। यानी ये तुम्हारा हेल्दी पर्सन का ही हुआ। हाइपरमेट्रोपिया में बात करें तो अगर हम लोगों का नजदीक का नहीं दिख रहा है लड़का, अगर नजदीक का नहीं दिख रहा है, अगर नजदीक का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका लेंस क्या है? अगर नजदीक का भी दिख रहा है और दूर का भी दिख रहा है, इसका मतलब इसका लेंस नॉर्मल है। यानी यहाँ पर अभी इसका लेंस मोटा होगा, ये लेंस मोटा होगा, क्योंकि मोटा होगा तब तो नजदीक का दिखेगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों होगा। अगर हेल्दी आई है तो अगर नजदीक का देखना है तो कॉन्ट्रैक्शन, अगर दूर का देखना है तो एक्सपेंशन। तो हम लोगों को नजदीक देखना है तो यहाँ पर लेंस कैसा होगा? ठीक। यहाँ पर लेंस कैसा होगा? ठीक। इसीलिए हम लोगों को नजदीक को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को दूर, अगर जिसको हाइपरमेट्रोपिया आई है, जिसको हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, उसका जो लेंस है वो मोटा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसको नजदीक का नहीं दिख रहा है। कहां से दिख रहा है? दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इसका लेंस कैसा होगा? पतला होगा। लेंस कैसा होगा? पतला। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस होगा? 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर तक तो उसका नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका लेंस जो है यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर जो रेज ऑफ लाइट जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट जा रहा है या नहीं जा रहा है? रेज ऑफ लाइट जा रहा है ना। तो ये जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जो होगा ना, उसका जो इमेज बनेगा ना, वो देखो कहां पर बनेगा? यहाँ पर सीधे बनेगा। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बनेगा।
समझ में आ रहा है? मतलब इसका जो जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसका इमेज आंख के पीछे बनने लगता है। आंख यहां पर, रेटिना यहां पर है, रेटिना के बियॉन्ड बनने लगता है, जिसके कारण हम लोगों को क्या पार नहीं करता, केवल विजुलाइज है। यहां से जब ऑब्जेक्ट होता है, जब जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, हाइपर मेट्रोपिक पर्सन मतलब आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का जो अगर आंख होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट से अगर दो रे डायग्राम निकलेंगे तो वो रे डायग्राम कहां चले जाएंगे? रेटिना के पीछे। जो ऑब्जेक्ट क्या होगा हमको नहीं दिख पाएगा। अगर करेक्शन का बात करें, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, तो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं कनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव लेंस। यहां पर कौन सा लेंस यूज करेंगे? कनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स है ना? हाइपरमेट्रोपिक आई को यूज करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस। जब यहां से अगर रेज ऑफ लाइट आएंगे, अगर रेज ऑफ लाइट यहां से आएगा, यहां पर ध्यान समझना, जब रेज ऑफ लाइट आएगा यहां पर, वो हल्का सा बेंड कर देगा। हल्का सा क्या कर देगा? बेंड। बेंड किया है हल्का सा। वो हल्का सा क्या कर देगा? बेंड करेगा। ये रेज ऑफ लाइट क्या करेगा? ये कन्वेक्स लेंस जब हम लोग आगे लगाएंगे तो हल्का सा उसको क्या करेगा? वो बेंड करेगा, क्योंकि कन्वर्ज होता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है, तो वो हल्का सा पहले से कन्वर्ज करता है, और जब ये कन्वर्ज करेगा तो ये आई जो रेज होगा वो डायरेक्ट कहां पर बनेगा? सीधे रेटिना पर बनेगा। यहां पर कोई भी लेंसेज नहीं था, अगर आंख खराब थे तो आई सीधे कहां पर बन जाता? पीछे। यहां पर क्या होगा? आईज ऑफ लेंस क्या बनेगा? रेटिना पर। ये हो गया करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। यहां पर बात करें, ये कौन सा लेंस है? यूज कन्वेक्स लेंस, करेक्शन फॉर करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं? कन्वेक्स। और मायोपिया को यूज ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? कनकेव। समझ में आ रहा है ना? और प्रेस बायोपिया का बात करें तो प्रेस बायोपिया जो होता है, ये बूढ़े लोग में पाए जाते हैं। ये जो रोग होता है बूढ़े लोग में होता है, ना नजदीक का दिख पाता है और ना दूर का दिख पाता है। ये जो प्रेस बायोपिया होता है, प्रेस बायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू व्हिच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। भले नियर बाई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन ना नियर बाई का ऑब्जेक्ट का दिखता है और ना दूर का ऑब्जेक्ट को दिखता है। उसी को बोला जाता है क्या? प्रेस बायोपिया। अब बात करें कारण क्या है ये होने का। सबसे पहले डिग्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो क्या हो जाता है? कम पड़ जाता है, जिसके कारण दोनों तरह का नहीं दिख पाता है, ना आगे का और नजदीक का ना दूर का। उसका कारण क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल मतलब सिलरी मसल का क्या हो जाना? वीक पड़ जाना। सिलरी मसल अगर वीक पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली है कि क्या वो क्या करेगा? लेंस को पतला करेगा और ना लेंस को मोटा करेगा। सिलरी मसल ही ना करता है। फिर लिखा हुआ है इन दिस केस पर्सन में सफर फ्रॉम द बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इस केस में उसमें दोनों रोग होते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों। बात करें अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया यूजेस द स्पेक्टल्स हैविंग बाइफोकल लेंस।
ये चीज को ठीक करने के लिए ठीक नहीं होता है, मतलब उसको अगर अच्छी तरह से देखने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस कहने का मतलब क्या, कि जैसे ये मान लीजिए आपका आई है, ये जैसे चश्मा है, अब ये चश्मा में क्या लगा रहता है कि दो लेंस लगा हुआ रहता है ऐसे, जो बुढ़े लोगों का चश्मा देखना जाकर, इसमें दोनों लेंस लगा रहता है। ऊपर वाला होता है कनकेव और नीचे वाला होता है कन्वेक्स। ऊपर वाला कनकेव लेंस होता है और नीचे वाला कन्वेक्स। ये दूर के डिस्टेंस को देखने के लिए होता है और ये नजदीक के डिस्टेंस को देखने के लिए होता है। जाकर जो बूढ़े लोग होंगे ना घर में, दादा लोग होंगे जो 70 80 90 साल के होंगे, उन लोगों का चश्मा देखना जो व्हाइट कलर का होता है, ब्राउन कलर का चश्मा होता है, उनका चश्मा देखना ऐसे ही चश्मा होता है, ऐसे इस टाइप का पूरा आधा आधा होता है। अब बात करें एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है इसको, ये भी एक प्रकार का रोग है, मतलब दिखता नहीं है, जिसको हम लोग सिलेंड्रिकल प्रॉब्लम बोला जाता है। सिलेंड्रिकल टाइप का इसमें लगा रहता है, इस टाइप का लेंस लगा हुआ होता है, इस टाइप का लेंस, ये सब बच्चों में होता है। In this defect, a person cannot focus both horizontal as well as vertical line. जो ऐसे लोग को, मतलब जिसको एस्टिग्मेटिज्म जिसमें होता है, उन लोगों में क्या होता है ना कि वो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को नहीं देख पाते हैं। जैसे हम लोग हैं कि एकदम वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन रहेगा तो हम लोग देख लेंगे, पूरी अच्छी तरह से देख लेंगे। जिसके अंदर ये प्रॉब्लम होता है, उन लोग हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन नहीं देख पाते हैं। ये बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है कोई किसी में, उसमें लगा हुआ रहता है, इस टाइप का लेंस लगा हुआ रहता है। उसको ठीक करने के लिए यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस, इस रोग को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल। वो लोग केवल हॉरिजेंटल लाइन और सब चीज दिखाई देगा, नजदीक का भी दिखाई देगा, दूर का भी दिखाई देगा, प्लेन भी दिखाई देगा, लेकिन हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन नहीं देख पाएंगे वो लोग एक साथ, मतलब एक साथ हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं देख पाएगा वो। हाँ, कॉपी पर भी बना दोगे ना हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, तो जैसे हम लोग एक साथ होता है ना कि एक साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम लोग देख पा रहे हैं, वो सब नहीं दिखाई देगा उन लोगों को। ये प्रॉब्लम है एक तो इसी को बोला जाता है, इसको एस्टिग्मेटिज्म इज कॉज्ड बाय इरेगुलर शेप्ड कॉर्निया। इस कारण कैसा हो, ये मतलब आखिर होता कैसे है, मतलब हम लोगों में इसका कॉजेज क्या है। जो कॉर्निया होता है ना, उसका जो शेप होता है, जैसे कॉर्निया का शेप ऐसा होता है ना, ऐसा, उसका जो शेप इरेगुलर शेप्ड होगा। इरेगुलर शेप्ड कहने का मतलब, जैसे मान लो ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा क्या है आई, तो उसका जो शेप होगा ना कॉर्निया का, उसका इस तरीका का होगा, इस तरीका का उसका कॉर्निया होगा। हाँ, जिसमें ये प्रॉब्लम होगा उसका कॉर्निया इरेगुलर शेप्ड का होगा, इस साइड ऐसा ऐसा उसका कॉर्निया होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस को यूज किया जाता है, और प्रॉब्लम पता ही है क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन सेम टाइम पर हम लोग नहीं देख सकते। कैटरेक्ट क्या होता है, कैटरेक्ट को बोला जाता है मोतियाबिंद। कैटरेक्ट को क्या बोला जाता है, मोतियाबिंद। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं क्या आंख बनवाने, तो ज्यादातर हम लोगों के एरिया में मोतियाबिंद ही हुआ रहता है, उसको ठीक किया जाता है किस तरह से, ऑपरेशन कराकर। तो वही चीज बोला है कि द मेडिकल कंडीशन इन विच द लेंस ऑफ द आई अ पर्सन बिकम प्रोग्रेसिवली क्लाउडली रिजल्टिंग इन ब्लड विजन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है ना, जो हमारा विजन होता है, लेंस होता है, लेंस के ऊपर पर क्या हो जाता है, एक प्रोटीन जमना स्टार्ट हो जाता है। क्या जमता है, प्रोटीन, जो हाँ वो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जमता है, वही प्रोटीन को क्या बोला जाता है, कैटरेक्ट बोला जाता है। वो क्या हो जाता है ना, व्हाइट कलर का प्रोटीन होता है, और पूरे आई को क्या कर देता है, वो ओपेक कर देता है। जैसे नॉर्मल आई रहता है, जैसे मान लो ये नॉर्मल आई है, ये मान लो नॉर्मल आई है, अब नॉर्मल आई के बाद क्या होता है, ये नॉर्मल आई है, अब नॉर्मल आई पर ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल, इसके ऊपर क्या होगा ना, प्रोटीन जम गया, ऐसे प्रोटीन जम जाएगा। तो प्रोटीन जम जाएगा ना, तो कुछ भी आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब नजदीक का हो या दूर का कुछ भी नहीं दिखेगा, नहीं कुछ दिखेगा ही नहीं। जब उसके ऊपर
जब उसके ऊपर प्रोटीन जम जाएगा तो वो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो वही होता है मोतियाबिंद। द विजन ऑफ द पर्सन कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग द सर्जरी। अगर हम लोगों को इसको ठीक करना है तो सर्जरी द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द आई। अगर जब सर्जरी कराते हैं हम लोग तो उस पर जो ओपेक प्रोटीन जमा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, रिमूव करके सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा और न्यू आर्टिफिशियल लेंस को क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है। वो देखो, ये ऐसा नहीं कि तुम्हारा जो कैटरेक्ट होता है ना, कि एक बायक तुम्हारा आंख पर क्या हो जाए, प्रोटीन पूरी तरह से ओपेक हो जाए, नहीं। वो तुम्हारा तुमको धीरे 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 जब ना बहुत सालों में होता है, मतलब एक साल पहला साल में थोड़ा हुआ, अगले साल में थोड़ा हुआ, 3 साल 4 साल बाद धीरे 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 जमना स्टार्ट होता है। तब से तुमको पता चल जाता है कि हमको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है या ये दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर डॉक्टर से चेक कराने के बाद बोल देता है कि वो इसमें मोतियाबिंद हुआ है, कैटरेक्ट हुआ है, आप इसको क्या करा ले, हटा ले। तो वही सर्जिकल द्वारा उसको हटा दिया, ऑपरेशन द्वारा हटा लिया जाता है और उस पर दूसरा लेंस चिपका दिया जाता है। ये समझिए न्यूमेरिकल ऑन डिफेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डिफेक्ट पर तुम्हारा न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। ये दो केस में बनता है, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। एक किस में बनता है, पहला बनता है तुम्हारा मायोपिया और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान समझिएगा, ये जो मायोपिया होगा और हाइपरमेट्रोपिया होगा, ये तुम्हारा हमेशा इसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। अच्छा ये बताओ, मायोपिया का मैक्सिमम रेंज क्या होता है, मायोपिया में मैक्सिमम रेंज को क्या मतलब, मायोपिया में इन्फिनाइट का नहीं दिखता है और हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का नहीं दिखता है। तो जो मायोपिया होगा इसका जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे वो ऑलवेज निगेटिव में लेंगे, माइनस इन्फिनाइट। जब मायोपिया पर डिफेक्ट पर क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, अगर हम लोग पहले चेक करेंगे कि वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है। अगर मायोपिया हमको पहचान में आ जा रहा है कि वो मायोपिया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट लेंगे और माइनस में लेंगे, हमेशा इनफाइनाइट लेंगे और माइनस में लेंगे। और मान लो इसमें सब माइनस ही लेना है, यू हो या भी हो दोनों माइनस लेना है, कोई भी मायोपिया हो हाइपरमेट्रोपिया हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो इमेज डिस्टेंस हो, सबको माइनस में ले लो, ठीक है। तो यू भी इनफाइनाइट माइनस में लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको कितना लेंगे हम लोग, -25 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा फिक्स्ड होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मायोपिया, अगर मायोपिया होगा तो उसमें इनफाइनाइट लेंगे, हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उसमें -25 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और दूसरा चीज, यू एंड भी ऑलवेज निगेटिव, यू एंड भी ऑलवेज निगेटिव। और तीसरा इमेज डिस्टेंस, यानी भी ये गिवन दिया रहेगा क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है, इमेज डिस्टेंस हमेशा गिवन रहेगा तुम्हारे क्वेश्चन में। मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, दोनों में इमेज डिस्टेंस गिवन रहेगा, बता रहे उसके बाद तुम लोग बनाना। लिखा हुआ है अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, क्वेश्चन में ही पहले ही बोल दिया है मायोपिक पर्सन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें तुमको बताया नहीं जाएगा, मतलब तुमको खुद से पहचान करना पड़ेगा कि ये मायोपिक के लिए है कि हाइपरमेट्रोपिक के लिए है। तो ये तो पहले ही बोल दिया मायोपिक पर्सन, यानी यू तुम्हारा क्या होगा, यू क्या होगा, माइनस इनफिनाइट हो गया। हम बताए हैं कि यू तुम्हारा अपने से फिक्स रहेगा, इनफिनाइट लो या 25 सेंटीमीटर लो, तुमको चूज करना होगा ये मायोपिक है कि हाइपरमेट्रोपिक है। और तुम्हारा भी हमेशा दिया रहेगा, यानी जो ये 80 सेंटीमीटर दे रहा है ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, भी। तो भी कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। यू और भी हमेशा किस में होगा, निगेटिव, तो साइन किस में होगा, निगेटिव। तुमको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस, नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ निकालेंगे, तो एफ निकालेंगे तो क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, होगा या नहीं होगा, फिक्स है।
मायोपिक पर्सन के लिए इन्फानाइट और हाइपरमेट्रोपिक के लिए 25 सेंटीमीटर। ये तुमको याद करना पड़ेगा। हाँ फिक्स, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो डिफेक्ट वाला क्वेश्चन में यू मायोपिक पर्सन के लिए इन्फानाइट और हाइपरमेट्रोपिक के लिए -25 सेंटीमीटर। क्या बीच में डिस्टर्ब करता है, समझ में नहीं आता। 1/f इक्वल टू 1/v कितना दिया है -180 मतलब 80 और माइनस यू कितना दिया हुआ है माइनस इन्फानाइट दिया हुआ है ना, यानी 1/f इक्वल टू 1/-80 और माइनस माइनस प्लस और 1/इन्फानाइट का वैल्यू क्या होता है 0। 1/इन्फानाइट का वैल्यू 0, यानी 1/f इक्वल टू कितना हो गया 1/-80, यानी f इक्वल टू कितना -80 सेंटीमीटर। f इक्वल टू कितना गया -80 सेंटीमीटर। अगर f तुम्हारा माइनस में आया है तो नेचर फाइंड हो गया। चलो लेंस का नेचर बताओ अजीत। अगर फोकल लेंथ तुम्हारा निगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, यानी क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग यूज कौन सा करेंगे 100, यानी 100/f। जब तुम्हारा सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f और जब मीटर में दिया हो तो 1/f, यानी कितना हो जाएगा p इक्वल टू 100/f का वैल्यू कितना -80 कट गया, यानी p इक्वल टू माइनस चलो कितना हो जाएगा 8 में कितना हो जाएगा 1.25। पावर कितना हो गया पावर कितना हो गया -1.25। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर डायोप्टर। नंबर 2 ये बोल रहा है अ पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर, यानी उसको 40 सेंटीमीटर से दूर का नहीं दिख रहा है। अगर 40 सेंटीमीटर दूर का नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या इस मायोपिया है, जिसको दूर को दिखाई ही नहीं दे रहा है उसको। मायोपिया में क्या होता है नजदीक का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है, यानी अ पर्सन कैन नॉट क्लियरली सी ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस मोर देन 40 सेंटीमीटर, मतलब मोर देन 40 मतलब 40 सेंटीमीटर से दूर का वो देख ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या वो दूर का नहीं देख पा रहा है, 40 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं देख पा रहा है मतलब दूर का नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब क्या मायोपिक पर्सन है ये। अच्छा मायोपिक पर्सन होगा तो यू कितना होगा इसका माइनस इनफाइनाइट, भी कितना दिया हुआ है -40। एफ निकलना है नहीं निकल जाएगा, तो पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है तो क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/f इक्वल टू 1/v मतलब -40 और माइनस 1/इनफाइनाइट 1/f इक्वल टू 1/-40 प्लस 0, यानी f इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। f इक्वल टू कितना सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर, यानी पावर यूज कर लो कितना होगा 100 में f, यानी p इक्वल टू 100 में -40 कट गया, यानी p इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा डायोप्टर। पावर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 अ नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। A near point of hypermetropic eye is 1 meter. What is the nature and power of the lens required to correct this defect? कहने का मतलब अगर पहले ही पता चल गया कि ये हाइपरमेट्रोपिक है तो हाइपरमेट्रोपिक के लिए तुम्हारा यू कितना होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिक के लिए यू कितना होना चाहिए -25 सेंटीमीटर होगा ना। भी पहले से फिक्स होता है तो भी कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब माइनस में, यानी कहने का मतलब कितना -100 सेंटीमीटर होगा। एफ फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहाँ फाइंड करेंगे, यानी 1/f इक्वल टू 1/v, v कितना है -100 और माइनस 1/-25 है ना, तो 1/f इक्वल टू -1/100 प्लस 1/25, 1/f इक्वल टू एलसीएम 100 कितना -1 प्लस 4, यानी 1/f इक्वल टू कितना 3 में 100, यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 में 3, यानी f इक्वल टू प्लस में 3.3 होगा। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है तो कौन सा लेंस होगा कन्वेक्स लेंस होगा।
अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। यानी हमको नेचर फाइंड हो गया लेंस का। उसके बाद पावर ऑफ लेंस पूछा है, तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/100 अपॉन में F, यानी P इक्वल F देखो 100 है, 100 इसके नीचे क्या दिया हुआ है? 100/3, तो 100 के भी नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 नहीं छिपा हुआ है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी P इक्वल टू 100 अपॉन में 1 और मल्टीप्लाई 3 ऊपर और 100 नीचे, यानी 100 से 100 कैंसिल, P इक्वल टू 3D। क्या नहीं आएगा? ये क्वेश्चन बात करें, एन ओल्ड एज पर्सन कैन रीड द न्यूज़पेपर बाय कीपिंग एट 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हिज आई, व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम? बताइए कौन सा? हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया? सबसे पहले तुमको ढूंढना है क्वेश्चन में कि मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया। ढूंढने के बाद ही तुमको आंसर पता कर पाओगे। एन ओल्ड एज पर्सन कैन रीड न्यूज़पेपर बाय कीपिंग इट एट 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ हिज आई। कहने का मतलब क्या? कौन सा होगा? कैसे? हाँ देखो, नहीं हाइपरमेट्रोपिया है। पूछो कैसे? 25 सेंटीमीटर के दूर से अगर नहीं दिख पा रहा है, मतलब मायोपिया। 25 सेंटीमीटर के दूर से नहीं दिख पा रहा है, मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से एबव नहीं दिख पा रहा है, इसका मतलब क्या? मायोपिया। और 25 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, यही ना? तो इसमें क्या लिखा हुआ है? न्यूज़पेपर कीपिंग एट, वो 80 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ हिज आई, वो 80 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, यानी मतलब 25 सेंटीमीटर दूर का दिख रहा है। ये तो दूर का दिख रहा है, इसका मतलब उसको दूर का दिखाई दे रहा है और नजदीक का नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही ना होगा कि दूर का नहीं दिखाई दे रहा है और नजदीक का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया। जब हाइपरमेट्रोपिया होगा तो यू कितना होना चाहिए? यू कितना होना चाहिए? भी कितना होगा? -80 सेंटीमीटर। क्या 80 सेंटीमीटर उसका इमेज डिस्टेंस है। 25 सेंटीमीटर में कहा है? बोले एन ओल्ड एज पर्सन कैन रीड, न्यूज़पेपर को 80 सेंटीमीटर अपने आंख के सामने से देख रहा है। हाँ तो 80 सेंटीमीटर दूर से देख रहा है, यानी उसका इमेज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसका इमेज डिस्टेंस हुआ ना। तो भी दिया हुआ है, और यानी एफ कितना होगा? यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना होगा? 1/f इक्वल टू 1/v। v कितना है? -80 और -25, यानी 1/f इक्वल टू 1/-80 और प्लस 1/25। 1/f इक्वल टू 25, 80 और 25 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। क्या 400 इसका हो जाएगा। 8×45, 8×45 5 बार में, -5 और प्लस 25 से 400 कितने बार में जाएगा? 25 से 4 कितने बार में जाएगा? 16 बार में। सही है ना? 16, यानी 1/f इक्वल टू कितना? 16 में से 15 गया, 5 गया, 11/400, यानी f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400/11। 400/11, यानी अगर पावर ऑफ लेंस निकाले हम लोग तो 100 अपॉन में क्या आता है? 100 अपॉन में क्या आएगा? f, यानी p इक्वल टू 100 अपॉन में 11 और f नहीं, 100 का 100 रहेगा, इसके नीचे 1 रहेगा, और 100 अपॉन में कितना? 400 अपॉन में 11, यानी कितना हो जाएगा? p इक्वल टू 11 अपॉन में 400, ये कितने बार में? 4 बार में, यानी P इक्वल टू 11 अपॉन में 4 प्लस 2.75 डायोप्टर आंसर।
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक हम लोगों का डिफेक्ट का जितने भी न्यूमेरिकल है सारा क्लियर होते हैं और ह्यूमन आई का सारा पार्ट हम लोगों को क्लियर होता है यहाँ पर। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कलरफुल ऑफ द कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ से हम लोगों का ह्यूमन आई का सारा पार्ट खत्म होता है, ठीक है।